दिनांक 29 जुलाई 2020, समय शाम 3:02, स्थान अंबाला एयरबेस। आसमान में एक दहाड़ सुनाई देती है और एक एक करके 5 लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर उतरते हैं और इसी के साथ भारत का पिछले 23 साल का सूखा खत्म होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राफेल लड़ाकू विमानों की, जिसने अंबाला एयरबेस पर उतरते ही पड़ोसी देशों में तो खलबली मचा ही दी, साथ में देश के अंदर देश के खिलाफ बोलने वाले तथा कथित देशद्रोही बुद्धिजीवियों की भी पोल खोल दी। लेकिन बेहतर कौन, भारत का रफाल या चीन का J-20 या पाकिस्तान का F-16? ये प्रश्न हम सभी के मस्तिष्क में है और इसका उत्तर जानने की तीव्र इच्छा भी है। चलिए वीडियो के माध्यम से हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि बेहतर कौन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के F-16 की और फिर चीन के J-20 की, और अंत में हम इसकी तुलना भारत के रफाल से करेंगे। यह है पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित है। ये एक कॉम्बैक्ट प्रूवन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 4220 किलोमीटर है, मतलब कॉम्बैक्ट रेडियस 2000 किलोमीटर के आसपास है। बात करें इसके रडार की, तो ये AESA रडार से लैस है और ये एक बार में 20 टारगेट की पहचान कर सकता है 84 किलोमीटर के दायरे में। इसके साइज़ की बात करें तो इसकी लंबाई 15.6 मीटर है। इसका विंग स्पैन या इसकी चौड़ाई 9.96 मीटर है और ये 5 मीटर ऊंचा है। इसका रेट ऑफ क्लाइम 294 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मिनट में 15,240 मीटर ऊपर जा सकता है और इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। इसका वज़न 9,207 किलोग्राम बिना हथियार और ईंधन के, और ये अधिकतम 16,875 किलोग्राम तक के भार के साथ टेक ऑफ कर सकता है। ये एक सिंगल सीटर और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। वर्तमान समय में पाकिस्तान के पास ऐसे 32 F-16 लड़ाकू विमान हैं और एक विमान की कीमत लगभग $18.8 मिलियन है। वैसे तो इसमें कई प्रकार के हथियार या मिसाइल लगाए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ एमरॉम मिसाइल ही है जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है। F-16 के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसकी रेंज ज़्यादा है और ये छोटा भी है। F-16 को लगभग 25 देश इस्तेमाल करते हैं। अगर F-16 के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है और ये 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन है जो लगभग 40 से 45 साल पहले के हैं। अब हम बात करते हैं चाइना के J-20 की, तो इसे हैंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है और चीन का कहना है कि ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयर सुपेरियरिटी फाइटर प्लेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है, यानी इसकी कॉम्बैक्ट रेडियस 1800 किलोमीटर तक ही है। ये एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर फाइटर प्लेन है जिसकी लंबाई 20.4 मीटर है, विंग स्पैन 13.5 मीटर है। इसका एम्पिटी वेट 19,391 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी वेट 32,092 किलोग्राम है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 304 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 मिनट में ये 18,240 मीटर तक ऊपर जा सकता है। वर्तमान में चीन के पास ऐसे 50 फाइटर प्लेन हैं। इसमें भी कई तरीके की मिसाइल एवं बॉम्ब लगाए जा सकते हैं और चीन ने इसमें PL-15 BVR लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कि 300 किलोमीटर तक और PL-21 जो कि 400 किलोमीटर तक
मार कर सकती है उन मिसाइलों को लगाया है। J-20 लड़ाकू विमान के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये चाइना के द्वारा ही बनाए गए हैं और इसमें हार्ड्स पॉइंट भी ज़्यादा हैं, जिससे ये ज़्यादा मिसाइलें ले जा सकते हैं। और चाइना की माने तो ये एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन है। J-20 लड़ाकू विमानों के निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसका साइज़ फाइटर प्लेन के हिसाब से बहुत बड़ा है और जिससे इसकी डॉग फाइट करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है और ये पहाड़ी इलाकों में भी उतना एक्टिव या अच्छा मनूवर नहीं कर सकता है। और सबसे ख़ास बात कि इस लड़ाकू विमान के बारे में जो भी बातें बताई जा रही हैं वो सिर्फ चीन के द्वारा ही बताई जा रही हैं और इस लड़ाकू विमान का ना तो कभी किसी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है और ना ही इसको कोई और देश इस्तेमाल करता है। यानी ये जो फाइटर प्लेन है वो कॉम्बैट प्रूवन नहीं है। और अब बात करते हैं रफाल की। दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित रफाल लड़ाकू विमान एक कॉम्बैट प्रूवन ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो डिफ़र करती है एल्टीट्यूड के हिसाब से। इसकी जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर तक है और इसका कॉम्बैक्ट रेडियस 1850 किलोमीटर है। राफेल एक ट्विन इंजन प्लेन है जो 1 और 2 सीटर का हो सकता है और इसके 3 वर्जन्स हैं, 2 वर्जन एयरफोर्स के लिए और 1 वर्जन नेवी के लिए। बात करें इसके डायमेंशंस की तो ये एक 15.27 मीटर लंबा, 10.9 मीटर चौड़ा और 5.34 मीटर ऊंचा लड़ाकू विमान है, जिसका एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम है और इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। अभी तक ऐसे 201 लड़ाकू विमान दसॉल्ट एविएशन ने अलग अलग देशों के लिए बनाए हैं। इनका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 300 मीटर पर सेकेंड यानी 1 मिनट में 18,000 मीटर तक ऊपर जा सकते हैं। इसके पेलोड में अगर हम आर्म एंड एमिनिशन की बात करें तो ये कई तरीके की मिसाइल या बॉम्ब को कैरी कर सकता है, जिसमें से मेन है पहली मीटियोर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और स्पीड जो है वो 4 मैक की है। एशिया में ये मिसाइल अभी सिर्फ इंडिया के पास ही है और ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। दूसरी मिसाइल है माइगा, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है और ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी स्पीड 4 मैक की है। तीसरी मिसाइल है स्काल्प या स्टॉर्म शैडो, जिसकी रेंज 300 से 560 किलोमीटर है और स्पीड 1000 किलोमीटर तक। ये एयर टू सरफेस डीप क्रूज़र मिसाइल है, यानी बहुत नीचे से ट्रैवल करती है, जिससे ये रडार में शो नहीं करती है। चौथी मिसाइल है हैमर मिसाइल। ये भी स्काल्प की तरह सेम है, बस रेंज डिफरेंस है और इसकी रेंज जो है वो 70 किलोमीटर है। स्कार्प मिसाइल और हैमर मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है जिसको पायलट आफ्टर शॉट कंट्रोल कर सकता है। अब रफाल के निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये मेड इन इंडिया नहीं है, यानी हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा और फ्रांस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी इस प्लेन को लेकर। पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो इसमें स्पेक्ट्रा नाम का रडार है, जिसकी खासियत यह है कि ये दुश्मनों के रडार को भी फेल कर सकता है। इसके पास अपना ऑक्सीजन जनरेटर है, यानी लिक्विड ऑक्सीजन ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक साथ 40 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है 100 किलोमीटर के एरिया में। इसमें रिकॉग्निशंस पॉड लगा हुआ है जो सरफेस मैपिंग के लिए है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी टेक ऑफ या लैंड कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि ये एयरक्राफ्ट बेसिकली माउंटेन वॉरफेयर या हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर जैसे कि लद्दाख के एरिया के लिए स्पेशली बने हैं।
तो अब आपके पास इन तीनों फाइटर प्लेनों से जुड़े हुए सारे तथ्य हैं। तो अब आप इस बात का निश्चय करें कि बेहतर कौन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।